नमस्कार दोस्तों। एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, पेटेंट। आपने सुना होगा कि यार मैंने कोई चीज इन्वेंट की या किसी वैज्ञानिक ने कुछ इन्वेंट किया, कुछ नई खोज की और उसका उसने पेटेंट करा लिया। आज हम इस वीडियो में डाल जानेंगे कि पेटेंट क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि पेटेंट क्या होता है। ए पेटेंट इज ए राइट granted to the owner of an invention that prevents others from making, using, importing, or selling the invention without his permission। जी दोस्तों, पेटेंट ओनर को एक राइट देता है। ओनर मींस, ओनर कौन? जो कि इन्वेंट करता है। दोस्तों बेसिकली क्या है, एक राइट है एक इन्वेंशन करने वाले ओनर के लिए। अब दोस्तों मैंने कोई चीज इन्वेंट की, मैंने सपोज किसी दवाई को इन्वेंट किया। अब आप जानते हैं कि किसी भी चीज के इन्वेंशन में सैकड़ों सालों की मेहनत होती है। कई कई साल हमें लग जाते हैं, कई बार तो कई पीढ़ियां लग जाती हैं। एक पीढ़ी करती है, उसके बाद अगली नए वैज्ञानिक आकर के उसके आगे की फर्दर रिसर्च करते हैं, तब जाकर के कोई नई चीज इन्वेंट होती है। चलिए हम पीढ़ियों की बात नहीं करते, हम पर्टिकुलर पीरियड की बात कर लेते हैं कि किसी भी चीज को इन्वेंट करने में आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे। अब हुआ क्या कि सपोज मैंने कोई चीज नई इन्वेंट की, 3-4 साल मेहनत की, जैसे ही वो मार्केट में आई, मैंने बताया कि देखिए अब आप इस तरह से इस काम को नया कर सकते हैं। तो दूसरों ने उसे देखा, अच्छा यार ये तो नई चीज है। अब उन्होंने भी उसकी कॉपी करनी शुरू कर दिया, उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी। मैंने तो बनाया, लेकिन मैंने अपने 4 साल, मैंने अपने 10 साल, मैंने अपने 20 साल उसमें इन्वेंट किए, अपने इन्वेस्ट किए, और दूसरे ने उसको लेकर के अगले दिन से कॉपी करना शुरू कर दिया, मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब सर मेरी मेहनत तो बेकार हो गई ना। मैंने जो खर्चा किया था, जो इन्वेंशन पे मैंने खर्चा किया, जो अपना टाइम लगाया, उसका मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। तो दोस्तों इसीलिए एक पेटेंट, एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया जिसमें बताया गया कि भाई आपके राइट्स आपको सेव किए जाएंगे। ओनर के राइट्स को सेव किया जाएगा, सो डैट कि अगर आप पेटेंट लेते हो तो इट प्रिवेंट्स अदर्स, यानी जो दूसरे लोग हैं उसको उसको बना नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते और सेल नहीं कर सकते विदाउट योर परमिशन। यानी कि आपकी परमिशन के बिना वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना वो बना सकते हैं, ना वो यूज कर सकते हैं। और आप, होता क्या है कि जब आप उसकी परमिशन देने के लिए आप उनसे कुछ पेमेंट एज ए रॉयल्टी आप उनसे चार्ज कर सकते हो। तो व्हाट कैन बी कॉल्ड एन इन्वेंशन? अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेंशन किसको हम इन्वेंशन बोलेंगे? तो एन इन्वेंशन कैन बी ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस दैट गिव्स ए न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। इट कैन आल्सो बी ए न्यू मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स। तो जो इन्वेंशन है, इन्वेंशन का मतलब ये नहीं है कि आपने आज इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे आप कोई नई चीज बना दो। इन्वेंशन क्या है कि पहले जैसे बल्ब था, उसके बाद ट्यूबलाइट्स हुई, फिर आपके CFLs आए, अब एलईडी है। अब एलईडी में भी आपने नई तरीके की कुछ और चीजें बना दी। पहले टीवी आया करते थे, बड़े टीवी होते थे, फिर एलसीडी आए, फिर एलईडी आए, अफोर्डेबल टीवी हो गए। मोबाइल फोन से नई नई उसके अंदर टेक्नोलॉजी आती है। पहले सिंपल मोबाइल हुआ करते थे, आज वो स्मार्टफोन हो गए। तो इन्वेंशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जी आप कुछ नया ही इन्वेंट करो। ये सब मोबाइल थे तो मोबाइल की जगह पे मुझे कुछ नई चीज इन्वेंट करनी है। आप उसमें कुछ ऐसा भी आप कर सकते हो, एक नया मेथड डाल सकते हो जिससे वो काम आसानी से होने लग जाए। नया टेक्निकल सॉल्यूशन उसके अंदर फाइल कर डाल सकते हो। तो वो भी इन्वेंशन का पार्ट होता है। तो अच्छा, दूसरी चीज क्या है सर कि इन्वेंशन जो है या जो आप कर रहे हो वो कुछ अलग होना चाहिए पिछले वाले से। नया मेथड हो, नया प्रोसेस हो, कुछ बेनिफिट्स उससे मिल रहे हो, तो वो आपकी इन्वेंशन कहलाती है। अब बेसिकली क्या है, पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। इसे हम आईपी, जो है साधारण भाषा में बोलते हैं आईपी होता है। मीन्स एक प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है। जब आप पेटेंट लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टी होती है। यू क्लेम इज योर्स, ओनली योर्स, यानी कि जो आपने बनाया वो आप ही के नाम पे माना जाएगा।
You can use it for your own purpose and others need to pay you a royalty if they wish to use your property. मीन्स आप उसे अपने लिए तो यूज कर ही सकते हो, आप अपनी खुद की प्रोडक्शन कर सकते हो, नया नया प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी चाहे तो वो उसको यूज कर सकता है, बशर्ते वो आपको उसका पेमेंट करे। भाई आपने उसमें जो इन्वेस्ट किया टाइम, तो अगर दूसरे को बनाना है आज, फॉर एग्जांपल कि भाई हम एल फोल्डेबल टीवी की बात कर लेते हैं। फोल्डेबल टीवी का जो कॉन्सेप्ट या जो भी मेथड लेकर के आए हैं, तो जिसने इसे इन्वेंट किया वो उसको पेमेंट देगा कि भाई मुझे इसकी टेक्नोलॉजी आप शेयर कर दीजिए, और उसका पेमेंट लेगा, वो अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। तो बेसिकली पेटेंट हम इसलिए कराते हैं कि भाई यदि मैंने कुछ नया मेथड बनाया है, नया इन्वेंशन किया है, कोई नया टेक्निकल सॉल्यूशन दिया है, तो मैं अपने राइट्स को अपने हाथ में रखूं, ताकि कोई उसकी कॉपी ना करे, मुझे फाइनेंशियल लॉस ना हो, मुझे मेंटल लॉस ना हो कि मैंने आज कोई चीज बनाई और सालों की मेहनत करके कोई नया मेथड मैंने डेवलप किया और दूसरा उसको अगले दिन कॉपी करके मार्केट में उतार दे। तो इसलिए मैं चाहे तो मैं खुद ही उसको यूज करता रहूंगा, या मुझे अगर किसी को देना है तो उसके बदले वो मुझे पेमेंट देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पेटेंट के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। आपका पेटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कुछ क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।